गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम में, उसके साथ साथ जो आपका गेट होगा कितने बजे खुलेगा और आपको कितने पहले एग्ज़ाम में जाना है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बस आप 5 मिनट दे दीजिए या 4 मिनट, उससे मैं फटाफट ये सारे पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट दिया गया, एग्जामिनेशन रूम विल बी ओपन एट द 7:30। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि जो इस बार पेपर होगा 7:30, यानी कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होगी लगभग 9:30 बजे से पेपर है, तो उसमें पेपर 2 हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार पेपर 2 पहले होगा, और जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट है उसमें आपका पीआरटी का पेपर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 120 मिनट बिफोर द commencement of the test, candidates should take their seat immediately after the opening the examination hall। जैसे एग्जामिनेशन हॉल खुलता है आप अपनी सीट वहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि भीड़ रहती है। If the candidate do not report the time due to the any reason, ट्रैफिक जाम, ट्रेन, बस डिले etc, अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो दे आर लाइकली टू बी मिस सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी अनाउंस्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, थोड़ा सा इस बार रिलीफ दिया गया है। मुझे लग रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट शो द एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इस बार थोड़ा सा जो आपका लास्ट टाइमिंग है एग्ज़ाम का 9:30 है जैसे, तो तब तक शायद एंट्री दी गई है। मैं नीचे अभी दिखा दूंगा, लास्ट में आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे दिया गया है कि जो एंट्री होगी लगभग, फिर भी कोशिश करिए। देखिए बोर्ड तो बोलता है कि बहुत चीज़ें, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट बना रहता है। बोर्ड जो सेंटर होता है वहाँ वालों को कुछ पता होता नहीं कितने बजे, उन्हें लगेगा कि आधे घंटे पहले एकदम बंद कर देना है। तो कोशिश करिए, और आप वहाँ परेशान हो जाएंगे लेकिन वो लोग गेट नहीं खोलेंगे। तो कोशिश करिए कि अपना आधे घंटे पहले ही, एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले ही आप अपना सीट ले लें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारी बातें हैं आप देख सकते हैं, लेकिन मैं मेन पॉइंट पे चलता हूँ। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि द कैंडिडेट हु कम आफ्टर द commencement of the examination shall not be permitted to sit in the examination. The candidate shall report the examination center at 7:30। देखिए साफ साफ बोला गया है कि आप 7:30 पे रिपोर्ट करेंगे पेपर 2 के लिए, जो और 12 PM फॉर द पेपर 1, 120 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में साफ साफ बोला गया है 120 मिनट पहले पहुँचे। ठीक है यानी कि 2 घंटे पहले, इस चीज़ का ध्यान रखें। गेट लग जाएगा तो उसके बाद फिर परेशान हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर वापस आएंगे घर पे। फिर आगे दिया गया, कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग इनसाइड इट सेंटर। इन सब चीज़ों को आपको एग्जाम सेंटर में नहीं ले जाना है। स्टेशनरी आइटम लाइक द टेक्सचुअल मटेरियल, बीट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच और कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, स्कैनर, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मना है। फिर अगला, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक द मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये कुछ भी नहीं लेके जाना है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, वैलेट, गॉगल, हैंडबैग, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, यानी कि कोई भी एनी वॉच, चाहे वो नॉर्मल कैसी भी हो, आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर द अनफेयर मीन्स एंड हाइडिंग द कम्युनिकेशन डिवाइस, गजट लाइक द कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब भी आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना है। आपको लेके क्या जाना है मैं सबसे पहले बता दूं। आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको रखना है, आईडी रहनी चाहिए आपके पास। अगर आप आईडी रखिएगा तो उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी लेके रखिएगा। वैसे बोला नहीं गया है, अभी एडमिट कार्ड आने पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फ़ोटोकॉपी रखिएगा, जिससे कि कई सेंटर पे फ़ोटोकॉपी भी मांगने लगते हैं, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो या ना हो। जानते हैं ना, हर सेंटर का अपना अपना रूल होता है, कहीं कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो एडमिट कार्ड हो गया, आईडी हो गया, पेन होने चाहिए आपके पास, ब्लू या ब्लैक कोई भी ले सकते हैं। कम से कम 2 पेन लीजिएगा, जिससे कि एक ख़राब हो जाए तो एक आपका काम कर सके। और याद रखिएगा, नॉर्मल पेन मत लीजिएगा, बबल करने वाला, यहाँ पे एक बबल करना रहेगा इस तरीके से, तो थोड़ा सा बबल करने वाली स्पेशल पेन लीजिएगा, तो उसमें टाइम बचता है। याद रखिएगा 150 क्वेश्चन करने में आपका कम से कम 30 मिनट
15 मिनट के आसपास, जो धीरे धीरे करेंगे तो आधे घंटे तो यही ले लेगा, आपका एक सेक्शन का टाइम यही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए बबल करने वाले पेन लेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, उसके साथ फोर्थ पॉइंट आप लेके जाएंगे, अपना पानी ले सकते हैं, वाटर बॉटल ले सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वाटर बॉटल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप एग्ज़ाम सेंटर में लेके जा सकते हैं, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें और भी ढेर सारी इंस्ट्रक्शन दी है, और OMR सीट से संबंधित मैं इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बस आपके क्या क्या लेके जाना है इसके बेसिस पे बनाई है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है कि आपको जो भी फिल करना है आप ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट से ही फिल करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्मोकिंग ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम में, से कोई करता भी नहीं है, तो इन सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और OMR सीट बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिल करिएगा, आपके पास एकदम टाइम नहीं बचा है। ये आपका आज 15 हो गया, 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में तो आपके इधर उधर में ही निकल जाते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और बेहतर तरीके से प्लानिंग बनाइए। देखिए ये समय होता है प्लानिंग करना, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। इस समय जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब रिवीजन करिए, और की पॉइंट जो बनाए हैं आप उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहें, नई चीज़ पढ़ने से इग्नोर करें, और माइंड को शांत रखें, और सोने की आदत टाइम से डालें। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए 7:30 बजे एंट्री है, तो आप कितने बजे, 5 बजे उठेंगे, नहा धो के निकलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर भी दूर रहेगा, तो कितना जल्दी पहुँचेंगे। तो इसलिए टाइम से सोने की आदत डालें। जो लोग अच्छे से नहीं सो के जाएंगे उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा कम अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए सीटेट का पेपर जो है काफ़ी लेंदी होता है, वहाँ पे आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए पूरा, मतलब माइंड अगर एकदम क्लीन रहेगा, अच्छे से सोए रहेंगे, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन तो देखा होगा आपने, अगर 4 लाइन का क्वेश्चन है तो 2-2 4-4 लाइन के ऑप्शन भी रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे, पैराग्राफ इतना 1 पेज का रहता है, 2-2 3-3 पैराग्राफ रहते हैं। अगर 2 भाषा लेंगे, 2 भाषा रहती है, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, इनमें से कोई 2 भाषा रहेगी, तो इतना पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना, और माइंड अगर अच्छे से सोए नहीं है तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा, और फिर आप वैसे ही क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे, और फिर वही 2-4 नंबर से आप रह जाएंगे। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि अभी से जैसे 9 बजे सोने की, 10 बजे सोने की आदत डालें, 5 दिन एग्जाम बचा है। बल्कि आप सुबह उठ रहे हैं तो अपना जैसे 8 घंटे सो लिए, 7 घंटे सो लिए, तो सुबह उठ के अपना पढ़ लीजिएगा। ये मेरी राय है, अगर आप 2 घंटे सो करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोने से आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है ये आपको भी पता होगा। सर दर्द करता रहता है, और किसी भी चीज़ को काम करने का मन नहीं करता, अच्छे से क्वेश्चन उसी में नींद आती रहेगी, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना तैयारी लास्ट मोमेंट में कंप्लीट करिए। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।